सर्वप्रथम पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में शिव भोजन योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला जाएगा। कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है? तो पश्चिम बंगाल देश भर में सबसे अधिक सब्जी उत्पादित करने वाला राज्य बना है। अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका के नए राजदूत, भारत के अमेरिका में राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस अभिनेत्री को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो कंगना रनावत को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कोलकाता में तैयार की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बोला है कि भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण 2024 तक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू हो रही है? तो किसी भी सरकारी सुविधाओं के उपयोग के लिए पूरे देश का सिर्फ एक कार्ड, उस कार्ड पर आप किसी भी राज्य में रहें सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना 1 जून 2020 से लागू होगी। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का 80 नंबर पर स्थान है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने 2019-20 में भारत की विकास दर अनुमान को घटाकर मार्च में कितना कर दिया था? तो 4.8% मार्च में विकास दर कोरोना से पहले था, अभी चेंज हो गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनको WEF में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य बना है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैथरीन सकेलरोपोलो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए MD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। हाल ही की जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही की जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 51 नंबर पर स्थान मिला है। भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया साइक्लोथॉन जिसमें मैराथन भी होती है और साइकिल भी चलानी होती है। मोस्टली साइक्लोथॉन मतलब साइकिल से रिलेटेड होती है कि शुरुआत कहां से की गई? तो ये पणजी से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जैल बोल्सोनारो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो MP महेश्वरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। 29 नंबर का अर्थात 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है या 29वां सरस्वती सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है?
तो वासुदेव मोहे को इनकी पुस्तक है चेक बुक, इसके लिए सम्मान मिला है। हाल ही की जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट कौन से नंबर पर है? तो विश्व में भारत का पासपोर्ट 84 नंबर पर है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, लेकिन अभी कोरोना संकट काल के कारण सारे खेल अनिश्चितकालीन के लिए निरस्त कर दिए गए हैं। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल देवव्रत को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरी, शहर का नाम आपको पता ही होगा, जगन्नाथ पुरी, स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में भारत के इस स्थान को शामिल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है और क्यों फेमस है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। किससे बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो सुल्तान हैथम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान बने हैं। केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो भुवनेश्वर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य बना है। रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वीके यादव रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष बने हैं। सुपोषित मां अभियान कहां शुरू किया जाएगा या कहां शुरू किया गया है? तो कोटा राजस्थान में सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया है। इसमें जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नियमित रूप से जो भी खाने की कहें तो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी उनका डाइट है उसकी एक किट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता? तो मैक्सिकन ओपन राफेल नडाल ने, जो कि टेनिस खेलते हैं, इन्होंने जीता है। पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां किया गया? तो पेंशन अदालत का उद्घाटन जम्मू में किया गया। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। जो एक्स्ट्रा दिवस होते हैं इनको अलग से नोट करते जाया करिए, जिससे आप कभी भी रिवाइज करें तो एक साथ सारे लाइन से रिवाइज करते चलें। किस राज्य ने 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मिर्च महोत्सव सेलिब्रेट किया। डायरेक्ट पूछा जाएगा मिर्च महोत्सव तो मध्य प्रदेश। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री जो हैं मलेशिया के मोइनुद्दीन यासीन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया से जो हैं इन्होंने जीता। एथलेटिक्स कोच तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो जोगिंदर सिंह सैनी एथलेटिक्स कोच तथा द्रोणाचार्य से पुरस्कारित विजेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत किस देश को 280 करोड़ की रडार प्रणाली निर्यात करेगा? तो भारत रडार प्रणाली आर्मेनिया को देगा। रडार प्रणाली क्या कहलाती है? दुश्मनों को पकड़ने के लिए, उनके हवाई जहाज या उनके वायुयान वगैरह जो भी घुसपैठ करते हैं उन सबको पकड़ने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया है। डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड किससे दिया गया? तो डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड से डॉक्टर जितेंद्र मोक्ता को सम्मानित किया गया। ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो बलवीर सिंह जी का ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन बैंक का नया एमडी व सीईओ किसे बनाया गया है? तो सुमंत कठपालिया को इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहां किया गया? कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, है ना? तो विश्व उत्पादकता सम्मेलन 2020 का आयोजन भारत में किया गया। किससे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सर्वानंद सोनेवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो मेजर जनरल माधुरी कानिटकर भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो माफ करिएगा, पहली महिला बनी है। तो हेदर नाइट इंग्लैंड से जो हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वेनेजुएला में अभिषेक सिंह भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। होली में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार किसे 2020 का दिया गया? होली में नहीं है, या हाल ही में है। हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया या किया जाएगा? तो जादव पायेंग इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मिलेगा। किस शहर में एग्रो फार्मा प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में एग्रो फार्मा प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरुण ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो 9वें नंबर पर हैं। किस स्थान पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उत्पादन का उद्घाटन किया गया? तो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मतलब कम वजन के उच्च क्षमता वाले हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किए गए हैं बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहां पर रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला चित्रकूट में रखी है। चित्रकूट किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। विक्रमशिला महोत्सव कहां शुरू हुआ? तो विक्रमशिला महोत्सव जो है भागलपुर बिहार में शुरू हुआ। मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने? परमवीर सिंह इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। द्युति चंद ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की 100 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, सोने का मेडल, गोल्ड मेडल जीता। गूगल फेसबुक ने किस देश में डिजिटल सेंसरशिप कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाते हैं। शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? तो गुलमर्ग कश्मीर में शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ। किस भारतीय क्रिकेटर ने तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वसीम जाफर मुंबई से हैं। इन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। स्पोर्ट्स व लाइफस्टाइल ब्रांड प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो करीना कपूर खान प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किस झील को जीवित इकाई घोषित किया गया है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है उसे जीवित इकाई घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? तो झारखंड राज्य सरकार की योजना है मुख्यमंत्री दाल भात सब्सिडी योजना। भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन कहां पर किया? तो नलबाड़ी में भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया। हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो भारत को शामिल किया गया है। सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव कहां शुरू हुआ? तो श्रीलंका में सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव शुरू हुआ। टाइम पत्रिका ने किसे विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया? तो इंदिरा गांधी को शामिल किया। विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता किसे बनाया जाएगा? तो अनुराग श्रीवास्तव को बनाया जाएगा। यस बैंक का प्रशासक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो प्रशांत कुमार ने ग्रहण किया। मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ किसने ली? तो विमल जुल्का ने ली। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया है। भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहां शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। चापचार कुट त्योहार कहां मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया। पेप्सी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो शेफाली वर्मा को बनाया। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया?
तो पीवी सिंधु के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो स्मृति ईरानी ने क्रॉनिकल ऑफ चेन चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किया। स्मृति ईरानी कौन से मंत्री पद पर आसीन हैं, अर्थात स्मृति ईरानी का मंत्री पद का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहां शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू हुआ। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने हाल ही में इस्तीफा दिया, कौन है वे? तो एनएस विश्वनाथन ने हाल ही में इस्तीफा दिया। पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी है? तो भारत इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गूगल कब तक दिल्ली में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की योजना कर रहा है? तो गूगल 2021 तक दिल्ली में क्लाउड नेटवर्क की सुविधा बनाने की योजना कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कितने ध्वजवाहक होंगे? तो टोक्यो ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक होंगे। कोरोना के चलते लेकिन ये टोक्यो के ओलंपिक और जो कॉमनवेल्थ वगैरह हैं, ये राष्ट्रमंडल खेल वगैरह हैं, सबको अभी आगे बढ़ा दिया गया है। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां से शुरू की गई? तो पंचकुला हरियाणा से शुरू हुई। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा है? तो महाराजा सूरजमल के नाम पर जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की गई है। तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति मिली? तो संजीव कुमार पांडा को तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। कॉमनवेल्थ के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जादव पाएंग इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो लग्जमबर्ग यूरोप में जो है अपने देशवासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को 49वां 49th नंबर का सुरक्षा दिवस है ये, तो ये मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। किस कंपनी ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ओप्पो कंपनी ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला कहां शुरू हुआ? तो दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई? तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो MA यूसुफ अली सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, पूसा क्यों फेमस है? कमेंट बॉक्स में शेयर तो करिए अगर आपको पता है। चलिए, तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लेटेस्ट। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। अभी तक हमने जो भी टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं आप होम पेज पर जाके डायरेक्ट वो टेस्ट पेपर्स देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हैं, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस के पेपर बने हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस साइंस की लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में, उसके बाद 10 बजे वीडियो मिलता है, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लास। दोस्तों हमारा चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, या आप होम पेज पर जाके उसकी लिंक ले सकते हैं। उस पर मोटिवेशन वीडियो बनते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें, उस पर जाके मोटिवेशन वाले वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है कोई मोटिवेशनल वीडियो आपके दिल में उतर जाए और आपकी पढ़ाई की क्षमता जो है और बढ़ जाए, तो ज़रूर वो वीडियो देखें। अगर आपको नहीं मिल रहे तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।